अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हमना मोहम्मद आसिफ़ है और आज हम तख्ती नंबर 14 की तरफ पढ़ेंगे। आप तख्ती शुरू होने से पहले ये जो इस पे लिखा है वो पढ़ लें अच्छे से। हम जूम भी कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। आप ये पढ़ लें। इस तख्ती में बच्चों को ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आगे भी है, ये देखें थोड़ा बहुत यहाँ पर भी लिखा है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। चलो अब थोड़ा सा जूम आउट कर। तो पहले हम इसके नोट्स पढ़ेंगे। अब अभी आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या लिखा था, नून साकिन और नून तन्वीन के बारे में लिखा था। अब आप बोलेंगे कि भाई नून साकिन और नून तन्वीन के कायदे, किस तरह के कायदे क्या हैं, कैसे हैं। तो नून साकिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी हर्फ पर जज़म हो तो वो साकिन होता है, ठीक है। और तन्वीन, नून तन्वीन क्या होगा, नून के ऊपर जब तन्वीन हो, तन्वीन क्या है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नून साकिन और नून तन्वीन। अब इनके कुछ कायदे हैं, इनके कुछ असूल हैं, ठीक है, जिस तरह से इनको पढ़ना है। तो नून साकिन और नून तन्वीन के 4 कायदे हैं। वो अलग बात है, हम पढ़ सिर्फ 3 रहे हैं, लेकिन असल में नून साकिन और नून तन्वीन के 4 कायदे हैं। कौन कौन से हैं? इज़हार, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इज़हार, फिर इख्फा, फिर इक़लाब और फिर इदगाम, ठीक है। ये 4 कायदे हैं, इज़हार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा, ठीक है। 4 कायदे हैं। हम पढ़ेंगे सिर्फ 3 ही। हम कौन कौन से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इज़हार, इक़लाब और इख्फा। इदगाम इसमें इन्होंने नहीं पढ़ा है हमें, ठीक है। अब मैं आपको नोट्स सबके बताऊंगी, जिस तरह क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सबके करवाऊंगी, इदगाम के भी करवाऊंगी। पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर इदगाम आ जाए तो आपको आना चाहिए, उसके कायदे का पता होना चाहिए, ठीक है। अब नून साकिन और नून तन्वीन का इज़हार कब होगा, इज़हार कैसे होगा, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। नून साकिन और नून तन्वीन का इज़हार का यहाँ पर मैं आपको मिसालें भी दी हुई हैं इन्होंने। ये पूरा पेज इज़हार की मिसालों से भरा हुआ है, तो अब मैं आपको इसी में समझाऊंगी, ठीक है। इज़हार के माने हैं ज़ाहिर करना। क्या माने हैं? ज़ाहिर करना। जब नून साकिन और नून तन्वीन के बाद, अब देखें कभी भी दोनों नहीं होंगे, ठीक है, या फिर सिर्फ नून साकिन होगा या फिर सिर्फ नून तन्वीन होगा, दोनों नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नून साकिन भी होगा और नून तन्वीन भी होगा। अब यहाँ जैसे हम मिसाल नंबर 1 देखते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ नून साकिन है, यहाँ पर नून साकिन है। थोड़ी नीचे करो। तो यहाँ पर नून जो है वो साकिन है। क्यों साकिन है? क्योंकि उस पर जज़म है। जज़म क्या है? छोटी सी जो दालनुमा अलामत बनी हुई होती है उसको जज़म कहते हैं। तो ये जज़म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें नून साकिन है। नून तन्वीन की कोई मिसाल है हमारे पास? नून तन्वीन की कोई मिसाल ढूंढो। ये रही। थोड़ा सा नीचे करो। हमारे पास ये देखें नून तन्वीन की भी है। तन्वीन कैसे? 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। यहाँ क्या है? 2 पेश, ठीक है। तो ये नून तन्वीन होगा। नून साकिन और नून तन्वीन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ नून पर होगा। ये आप गौर करें इस बात पर, सिर्फ नून पर नहीं होगा, कोई भी हर्फ हो सकता है। नून साकिन जो होगा ना, वो तो नून पर ही होगा। मतलब जो नून साकिन है ना, वो तो नून ही साकिन है,
मतलब नून पे ही जज़म होगा। लेकिन जो नून तनवीन है ना, उस पे ज़रूरी नहीं है कि नून ही तनवीन हो, ठीक है। नून तनवीन में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ नून के ऊपर नहीं बल्कि किसी और हर्फ पर तनवीन है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाई थी, वो उस एग्जांपल में भी आपको साफ बताया गया है कि ये यहाँ पर नून तनवीन नहीं है, यहाँ पर फ़ा के ऊपर है तो फ़ा तनवीन, लेकिन हम बोलेंगे नून तनवीन ही, ठीक है। चलिए अब दोबारा ऊपर वाली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या बोल रहे थे, इजहार के माने हैं ज़ाहिर करना। किस तरह से ज़ाहिर करेंगे हम आपको बताएंगे भी, थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है। अब नून साकिन और नून तनवीन के बाद यहाँ पर क्या है, नून साकिन है, यहाँ पर नून तनवीन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों साथ नहीं आएंगी, या तो नून साकिन होगा या तो नून तनवीन होगा। यहाँ इस मिसाल में क्या है, नून साकिन, ठीक है। अब आप देखें, तो अब आप देखें नून साकिन के बाद, अब नून साकिन के बाद क्या हुआ, नून साकिन के बाद, नून साकिन के बाद, ठीक है, पहले नहीं, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए। अब आप बोलेंगे भाई ये हुरूफ हल्की क्या हैं, तो हम हुरूफ हल्की का आपको बताएंगे। हुरूफ हल्की अभी मैं आपको पहले बताऊंगी, पहले हम ये मुकम्मल कर लेते हैं। हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर नून साकिन या नून तनवीन का, ठीक है, हमने दोनों नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला नून साकिन और नून तनवीन का, हमने बोला या नून साकिन या नून तनवीन का इजहार होगा। अब हम देखेंगे कि हुरूफ हल्की कितने और कौन कौन से हैं और भाई ये हैं क्या, ठीक है। ठीक है, तो हुरूफ हल्की वो हुरूफ हैं जो हलक से अदा होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था जैसा आपको याद हो। तो हुरूफ हल्की वो हुरूफ होते हैं जो हलक से अदा होते हैं, वो कौन कौन से हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। यहाँ पर हुरूफ हल्की में से गैन आ रहा है। जब आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पर नून साकिन और नून तनवीन का इजहार कैसे हो रहा है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, यहाँ नून साकिन और नून तनवीन का इजहार ऐसे हो रहा है कि यहाँ नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से गैन आ रहा है, ठीक है। आप उनको इस तरह से बताएंगे। अब हम इसकी 2-3 मिसालें पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि ज़ाहिर का क्या मतलब है, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे और गुना नहीं करेंगे। नून की आवाज़ को ज़ाहिर कैसे करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि मीन नून है ना, इसकी आवाज़ सुनाई देगी, मिन गफूरिन, मिन गफूरिन, नून की आवाज़ सुनाई देगी, मिन, ठीक है, मिन, नून की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 मिसालें ही कराऊंगी क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, तो हम इसकी 1 या 2 लाइन पढ़ लेंगे, ठीक है। वन हर, अब यहाँ पर है ना, ये नून की आवाज़ ज़ाहिर होगी, ठीक है, जब इसको इजहार कहा जाता है, ठीक है, नून की आवाज़ ज़ाहिर करेंगे। वन हर, ठीक है, नून की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पर अन आमता, फिर यन हौना, फमिनहुम,
नून की आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही होगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे भाई ये तो हमें पता है, तो आगे जाके आपको समझ आ जाएगा कि आगे जाके किस तरह से आएगा। जब इख्फा आएगा तो उसमें नून की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है पहले पहले पढ़ने में भी, लेकिन बहुत आसान है ये, ठीक है। अब हम ये वाला देखेंगे क्योंकि हमें नून तनवीन का भी देखना है। अब नून तनवीन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर नून की जगह कहीं भी तनवीन हो सकता है, ये भी नून तनवीन है, ठीक है। ये क्या है, हरगन औ तकूना। अब आप देखें यहाँ पर जितने भी हुरूफ हैं हुरूफ हल्की में से, आप बैक करके भी देख सकते हैं और मैं अभी भी बता रही हूँ आपको। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख। यहाँ देखें यहाँ क्या है। अब आप बोलेंगे भाई अलिफ का तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था, अलिफ तो उन्होंने बताया ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जब अलिफ के ऊपर कुछ भी आ जाए तो वो हमज़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमज़ा ही कहलाएगा अलिफ, तो यहाँ अलिफ बना हुआ है, यह हमज़ा ही कहलाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इख्फा की तरफ बढ़ेंगे। अब इख्फा क्या है भाई, इख्फा के माने हैं छुपाना, ठीक है। इख्फा के माने हैं छुपाना। जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफ इख्फाया में से कोई भी हर्फ आ जाए, अब मैं हुरूफ इख्फाया का भी आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है। हुरूफ इख्फाया में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर नून साकिन और नून तनवीन का इख्फा होगा, यानी नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका मतलब क्या है, सही है। अब ये जैसे हम देखते हैं, ये ठीक है, जूम कर दो इसको थोड़ा सा। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ नून साकिन या नून तनवीन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नून साकिन, ठीक है, नून साकिन है यहाँ पर। तो अब आप देखें हुरूफ इख्फाया का मैं आपको बताती हूँ। हुरूफ इख्फाया 15 हैं। कितने हैं, 15। कौन कौन से हैं, ता, सा, जीम, दाल, ख, हुरूफ इख्फाया 15 है, सॉरी मैं दोबारा से बता देती हूँ। हुरूफ इख्फाया 15 हैं, ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सॉद, गौद, गौ, व, फा, कॉफ, काफ। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सॉद, गौद, गौ, व, फा, कॉफ, काफ, ठीक है। 15 हैं। आप चाहें तो बार बार पढ़ पढ़ के याद भी कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। आप इनको किसी कॉपी में भी कर सकते हैं, आप इनको नोट्स बना सकते हैं। हमने भी नोट्स बनाए हैं, आप इस तरह से देखें जैसे नोट्स बना लें, ठीक है। हमने भी नोट्स बनाए हैं, आप चाहें तो कॉपी में उतार लें सारे नोट्स जो मैं आपको बोलती जाती हूँ। तख्ती नंबर 1 से लेकर तख्ती नंबर 14 तक के नोट्स आप ऊपर लिख भी सकते हैं। तख्ती नंबर 1 के नोट्स, फिर तख्ती नंबर 2 के नोट्स, और आप इस तरह तख्ती वाइज नोट्स बनाएं तो वो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। जिस तरह हम अपने स्कूल में कामों में नोटिंग करते हैं, नोट्स कीपिंग करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आपके लिए नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा फ्री टाइम निकाल के नोट्स बनाएं। आगे कुरान में आपको नोट्स बहुत काम आएंगे। इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप इसको पढ़ें ही नहीं तो ज़ाहिर है आप याद किस तरह करेंगे, और अगर याद नहीं होगा तो फिर हम पढ़ नहीं सकते। भाई देखो, जब तक मुझे ये नहीं पता कि हुरूफ इख्फाया कौन से हैं, जब तक मैं इख्फा कैसे करूँगी। अब मुझे इख्फा करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर हुरूफ इख्फाया ता हुरूफ इख्फाया में है
ता हरूफ हल्की में है। अब मैं यहाँ इख्फा करूँ कि इजहार करूँ, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप चाहें तो इनको अपने पास कॉपी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हुरूफ इख्फाइया, ठीक है। अब देखें हुरूफ इख्फाइया में से यहाँ पर क्या आ रहा है, ता आ रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई हमको बताओ कि यहाँ पर नून साकिन और नून तनवीन का क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे। यहाँ पर नून साकिन का इख्फा हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फाइया में से ता आ रहा है, ठीक है। हम उनको यूँ बताएंगे, सही है। अब आप ये याद कर लें हुरूफ इख्फाइया कितने और कौन कौन से हैं तो 15। अब 15 कैसे याद करेंगे, तो वो याद हो जाएंगे, आप पढ़ते रहे, याद करते रहे, हमें भी हो गए थे, ठीक है। तो ये आप अपने पास नोट डाउन करें, जैसा कि मैंने पहले कहा ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको हुरूफ इख्फाइया का नहीं पता होगा आप इख्फा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से नोट डाउन करें अपने पास साफ़ सुथरा, और फिर लिखें जो मैंने अभी आपको बताई पूरी डेफिनेशंस। इजहार का माना है ज़ाहिर करना। जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर नून साकिन और नून तनवीन का इजहार होगा, यानी नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं जैसा आपको समझ आया, ठीक है, या फिर आप मैंने जो अभी पढ़ा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनकी थोड़ी बहुत मिसालें जो हैं वो पढ़ेंगे। तुम, ठीक है। इसमें अब देखें नून की आवाज़ नहीं आ रही, मैंने तुम नहीं बोला, मैंने तुम बोला। अब तुम बोलना सीखना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सीख जाते हैं बाद में। मिन दूनिहिम का अंज़रतहुम युनज़िली मन सफ़िहा मिन शैइन मिन दुअफ़िन। अब यहाँ पर आप देखें सारे जो हुरूफ हैं वो हुरूफ इख्फाइया में से हैं। ता है, दाल है, काफ है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे। इक़लाब की तरफ, ठीक है। चलें अब इक़लाब में क्या होगा भाई, इक़लाब के माने हैं बदलना। क्या माने हैं, बदलना। जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर नून साकिन और नून तनवीन का इक़लाब होगा, यानी नून साकिन और नून तनवीन को मीम से बदलकर गुना करके पढ़ेंगे। अब किस तरह होगा ये, अब देखें यहाँ पर क्या होगा। अब लिखा हुआ या देखें छोटी सी मीम बनी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं हर हर्फ पे बनी हुई है ये छोटी सी मीम नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर नून साकिन है, ठीक है, नून साकिन है तो उसके ऊपर मीम है। अब इधर हम क्या करेंगे, नून को मीम से बदल देंगे और इसको अन बाकुम नहीं बल्कि अम बाकुम पढ़ेंगे, मीम बना देंगे, अन नहीं अम, ठीक है। आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा, मैंने बोला मीम, ठीक है, मोर वाला मीम, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अम बाकुम। हम इसको अन नहीं बोलेंगे, नून नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अम बाकुम पढ़ेंगे, ठीक है। इक़लाब में ये होगा। यहाँ किस तरह पढ़ेंगे, अलीमुम,
मुम, मुन नहीं, नून नहीं, मुम, मीम, ठीक है। अलीमुम बिमा, जब बा आएगा जब, और हम गुन्ना मतलब करेंगे इस तरह से, अलीमुम बिमा, ठीक है। अबदम बिमा, थोड़ा सा खींचेंगे भी, अबदम बिमा अम्बिऊनी, ठीक है, इस तरह से। सही है। मैंने अब आपको आज ये 3 पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से? इजहार, इख्फा और इकलाब, ठीक है। एक और कायदा भी था लेकिन वो हमारे जो चैप्टर है उसमें था ही नहीं, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा लेसन यहीं तक ही था। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है।